देखिए 12 से कट जाएगा ये, 12 का याद रखो, 12 का जो घन होता है कितना होता है 1728 है। कुछ घन होते हैं वो भी याद कर लेने चाहिए आपको। घनमूल 11 का घनमूल जैसे 1331, 12 का घनमूल कितना 12 का ये 1728 किसका घनमूल है 12 का, तो इसे हम 12 गुणा 12 जोड़े कर लो गुणा 12, तो एक जोड़ा ले लेंगे इसमें R3 में, तो ये RQ इज इक्वल टू 12 का क्यू, ठीक, Q से Q कट जाएगा हमारा, तो R बराबर कितना बचेगा बताइए, R बराबर 12 सेमी आ जाएगा। तो बड़े गोले की जो त्रिज्या है, जो उसने 3 छोटे छोटे गोले पिघलाए थे, अब उससे एक बड़ा गोला बनाया था, तो उसकी त्रिज्या जो है कितनी आई निकल कर 12 सेमी, तो ये जो त्रिज्या आ गई है 12 सेमी आ गया आंसर, ठीक। यही पूछा उसने, कह रहा था ना 6 सेमी 8 सेमी 10 सेमी त्रिज्या वाले धातु के 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक। तो हमने पहले गोले को R1 मान लिया त्रिज्या, चित्र बना के समझा रहे हैं तो और जरा सही समझ में आ जाएगा। दूसरे गोले की त्रिज्या 8 है और तीसरे गोले की त्रिज्या 10 है। तो देख लीजिए, जब मैंने बताया था जब गोलों को पिघलाएंगे, किसी भी चीज को अगर आप पिघलाएंगे तो उसका आयतन का सूत्र लगा देना है आपको, बस चाहे उसमें लिखा हुआ है या नहीं है, बस ये देख लो कि क्या पिघलाया गया, कुछ भी पिघलाया गया, चाहे बेलन या कोई धातु की छड़ या गोला, ठीक है, आयतन में वृद्धि होगी। तो इसलिए मैंने जब ये बड़ा गोला, तो जब 3 गोले पिघला के एक बड़ा गोला तैयार करा, तो इसलिए बड़े गोले का आयतन लिख दिया। फिर 3 छोटे छोटे गोले जो बनाए गए, तीनों 3 छोटे गोलों का आयतन, तो 3 छोटे का अलग अलग है, त्रिज्याएं अलग है, तीनों की त्रिज्याएं अलग अलग है, तो तीनों गोलों का आयतन अलग अलग लगने चाहिए। तो 4/3 पाई R3 पहले बड़े गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई R1 क्यू प्लस 4/3 पाई R2 क्यू, ठीक, और 4/3 पाई RQ की क्यू। अब इसमें 4/3 पाई कॉमन ले लिया हमने इसमें से, तो आपका 4/3 पाई कैंसिल होकर यहाँ RQ बचा, यहाँ से R1 क्यू प्लस R2 क्यू प्लस R3 क्यू, इनका घन कर लिया हमने, जोड़कर 1728 आया। यो 12 का घन है, हमें याद है, आप भी याद रख लेंगे 1728 जो है घन किसका है 12 का। आप 12 के टुकड़े कर लो या 12 की 3 बार गुणा करेंगे तो 1728 आ जाएगा। तो इसलिए 12 का क्यू हुआ, 3 कट गया, तो R का मान जो आया वो 12 सेमी आया। और ये NCERT का क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सही है, ये एग्जाम में हर बार आता है। इस क्वेश्चन को विशेष रूप से 2-3 बार वीडियो देख के समझेंगे और उसे उतारेंगे अपनी कॉपी में। चलिए इसके बाद में अब आता हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सवाल नंबर 3 भी लिखना है, प्रश्न नंबर 3 है, लिख लो। प्रश्न 3 में क्या है, इसमें कह रहा है व्यास 7 मीटर वाला, व्यास 7 मीटर वाला, ठीक, 7 मीटर व्यास दे रखा है, 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक 20 मीटर गहरा एक 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है, कुआं खोदा जाता है, खोदा जाता है, ठीक। उसके बाद में क्या कह रहा है, खोदा जाता है और
खोदने से निकली हुई मिट्टी, और खोदने से यानी कुएं को खोदने से, और खोदने से निकली मिट्टी ठीक, मिट्टी को समान रूप से फैलाकर निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 गुणा फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर, 22 मीटर गुणा 14 मीटर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 14 मीटर बाला एक चबूतरा बनाया गया, सही, बनाया गया। उसके बाद इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी होगी। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तो चलिए अब आप पहले सवाल समझेंगे और तभी हम इसे आपको कराएंगे। वो कह रहा व्यास 7 सेमी वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 7 मीटर व्यास जो दे रखा है और 20 मीटर गहरा एक कुआं है। पहले तो आप ये देख लेंगे कुआं जो खोदा गया है तो वो किस रूप में खोदा गया है। आप जो है अगर कुआं खोदते हैं तो वो किस टाइप का होगा, शंकु जैसा तो होगा नहीं, ना ही वो गोल होगा, ठीक है। यानी क्या होता है, नीचे को जब हम उससे गहरा करके खोदेंगे तो एक बेलन टाइप का बनेगा। कहीं भी कोई चीज गहरी हो या कोई ऊंचाई के रूप में कोई छान या कुछ भी हो तो वो बेलन का रूप होता है एक तरह से। तो हम इसमें जो है बेलन के सूत्र लगाएंगे, क्योंकि हमें इसके पढ़ने से पता चल रहा है कि ये जो है बेलन टाइप का है। तो आप सबसे पहले इनके मान लिख लो। चबूतरे की ऊंचाई मान लेंगे, चबूतरे की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और इसकी ऊंचाई जो है नहीं दे रखी है, ठीक। तो लिख लो चबूतरे का कैसा है, बेलन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चबूतरा किस तरह का है, लंबाई किस तरह का है, ये इस टाइप का है। तो इसमें क्या होगा, लंबाई होगा, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, ठीक है। तो इसमें 3 चीज होंगी। लिख लेंगे चबूतरे की लंबाई को L मान, लंबाई L दे रखी है, 22 मीटर लिख लो। चबूतरे की चौड़ाई को भी मान लेते हैं, ये दे रखी है इसमें कितनी, 14 मीटर, सही है। चबूतरे की ऊंचाई नहीं दे रखी, माना इसे मान लेंगे, जब देने रखी माना चबूतरे की ऊंचाई h मीटर है, सही है। h मीटर मान, h मीटर चबूतरे की ऊंचाई है। तो बताइए चबूतरे का आयतन है, लिखो चबूतरे का
आयतन